आजकल एक बालक विद्वान देवव्रत महेश रेखे की जो चर्चा हो रही है, चाहे मोदी जी ने हो चाहे योगी जी ने हो, हर कोई ने उसकी तारीफ करी है। योगी जी ने अपने ट्विटर पे हैंडल से उसका तारीफ और उसकी उपलब्धि के बारे में बहुत कुछ लिखा। योगी जी ने ही इसको फिजिकली उसको मिलकर पुरस्कार दिए और स्टेज पे उसको सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले बात यह है कि उसको उस बालक विद्वान की उपलब्धि क्या है, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से उसकी उपलब्धि क्या है। तो उसने यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष के उसने दंडक्रम प्राणायाम किया है। अब दंडक्रम प्राणायाम क्या होता है? दंडक्रम प्राणायाम ये होता है कि इसमें 2000 मंत्रों का, जैसे किसी भी मंत्र का हम 8 तरह के उच्चारण कर सकते हैं, उसमें सबसे कठिन जो होता है वो दंडक्रम प्राणायाम होता है। दंडक्रम, दंड मतलब होता है डंडा, मतलब जैसे डंडा सीधा रहता है तो दंड क्रम में जैसे आपको सीधा जाना है और फिर उसको उल्टा आना है, और हर एक पद के बाद उसको इस तरह से आगे जाना है, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना है, ऐसे उसको रिपीट करना है। सिंपल सी बात है कि 2000 मंत्रों को उसने 50 दिनों में डेली, किसी ने 3 घंटा, किसी 4 घंटा, किसी 5 घंटा हुआ होगा, और उसने अक्टूबर में शुरू हुआ और 30 नवंबर तक, 12 या 2 अक्टूबर का शुरू हुआ था और 30 अक्टूबर खत्म हुआ, मतलब कि मोटा मोटी 50 दिन चला है, डेली 4-5 घंटे हुआ है। और उसने उस साढ़े 2 घंटे 4 घंटे दिनों में उस बालक ने 2000 मंत्रों का उच्चारण किया है, बिना किताब देखे, बिना कोई गलती के, बिना, जैसे कि उसमें होता क्या है कि सिर्फ उसमें ऐसा नहीं कि उसमें रट कर बोल देना है, एक लय में बोलना है। उसमें कहाँ पे मतलब कि स्वर उसका हाई होगा, कहाँ पे लो होगा, वो एक रिदम में बोलना है, एक फ्लो में बोलना है। कि स्लो और धीरे बोलना तैरने के लिए उसको रिदम में नहीं है, वो एक लय में बढ़ेगा। दूसरा है कि दंडक्रम, जैसे कि मैं पहले बताया कि किसी मंत्र को 8 तरीके से कहा जा सकता है, तो दंडक्रम उसमें सबसे टफ है। कारण क्या है कि दंडक्रम में पहले आप आगे जाते हो, फिर उसको पीछे आते हो। जैसे है कि मेरा नाम है सुदीप कुमार तिवारी, तो अब इसको बोलना पड़ेगा सुदीप कुमार तिवारी, फिर तिवारी सुदीप कुमार। तो एक सोच के देखो आप इतना बड़ा 2000 मंत्र, कम से कम उसमें लाखों से ज्यादा उसमें शब्द होंगे, उसमें बिना कोई लय खराब हुए और बिना कोई उच्चारण खराब हुए। कैसे? ऐसा नहीं होता कि हम कार्यक्रम होता है वहां पे बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं, कुछ पुस्तक खोल के लोग बैठे रहते हैं देखने के लिए कि भाई इसने कुछ गलत तो ना बोल दिया, उसने बोल रहा है, हम पुस्तक खोले हुए हैं, डेली 4 घंटा ये होगा, चाहे जितना देर, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो भी चले। साथ में एक मुख्य श्रोता रहता है, उस मुख्य श्रोता काम कर रहा है, जिस दिन से शुरू होगा और जिस दिन खत्म होगा उसके बीच में आपको, बाकी श्रोता तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको एकदम कंटिन्यूअस रहना है। तो इतना टफ काम है कि आप नॉर्मल सोच के देखो, अगर ऐसे सोच के देखो कितना टफ काम है कि आप चाहे हम 3 घंटा की एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी आदमी 3 घंटे की एग्जाम में बैठता है तो आधी चीजें भूल जाता है जो साल भर से पढ़ रहा है। वो लड़का वो मंत्र नहीं बोला, उस शब्द का उच्चारण भी गलत नहीं किया, और वो चीज जो डेली 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा किया और 50 दिनों तक किया। आप सोच के देखो कितना टफ काम है। हम और आप एक एग्जाम में जाते हैं 3 घंटा में, आधे गलती कर देते हैं, आधा चीज हम कल रात को पढ़ के हमको याद नहीं रहता है, और उसने 3 घंटा से 5 घंटा डेली एग्जाम दिया और वो 50 दिन तक चला, और नहीं कहीं उसमें कोई शब्द की गलती हुई, नहीं कोई उच्चारण की गलती हुई, नहीं कहीं फ्लो की दिक्कत हुई, और न कुछ आगे पीछे हुआ। तो ये बिना सरस्वती कृपा, बिना गुरु कृपा और बिना एक समर्पण, अनुशासन, साधना के संगम के चरम बिंदु पर पहुंचे बिना ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको सीखने में लगता है 5 साल 7 साल, कोई ज्यादा भी टाइम ले सकता है। इस बालक ने इस चीज को 19 साल में सीख लिया था, कंठस्थ कर लिया, और 19 वर्ष की आयु में इसने गरिमा हासिल की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम
3-4 घंटा लगातार बैठना मुश्किल हो जाता है, उसने उस फ्लो को कैसे मेंटेन किया होगा, उस एक लय को कैसे मेंटेन किया होगा। और सोचो दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितना तेजी से हम बोल सकते हैं, ये सारी बातें हमको लिखने के दिया जाए तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा। यानी हम 3 घंटा में लिखते हैं, मतलब हम कम ही सब लिख पाते हैं। उसने 3 घंटा तक 3 से 5 घंटा डेली वो बोला है, मतलब कि बोलना लिखने से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे कि हम 3 घंटा में जितना बोल सकते हैं उसका मात्र 50% ही या उससे कम या उसके आसपास ही हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर भले 50 दिन तक 3 घंटा बोला है, मतलब लिखने के माध्यम से सोचा जाए तो उसने डेली 6 घंटा और 50-100 दिन तक लिखा है। तो अपने आप में एक वैदिक परंपरा का एक सूर्योदय है। जैसे आज के टाइम में जहां संस्कृत विलुप्त होता जा रहा है, लोग कहा जाता है कि जितने इंटेलेक्चुअल, फिलोसफी, साइंस या और जो कुछ भी जिस तरह की ज्ञान हो सकती थी बाकी भाषाओं में जितना है उससे कई गुना ज्यादा हमारे संस्कृत में है। संस्कृत के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संस्कृत में कोई पढ़ना चाह रहा है, आजकल पढ़ाने वाले तो कम बचे हैं, लेकिन इसमें किसी की रुचि नहीं है। और वहां पे लड़का ने दिखाया कि अगर श्रद्धा हो, लगन हो और विश्वास हो, गुरु कृपा हो, माँ सरस्वती की कृपा हो, तो आप एक अनछुआ काम भी कर सकते हैं। जो अनटचेबल पॉइंट है उसको भी अचीव कर सकते हैं, जो इस लड़के ने किया है। और ये भी 19 साल की एज में, जो अपने आप में कीर्तिमान है, क्योंकि उस लड़के ने जो किया है वो पिछले 200 साल में कोई नहीं किया है। खैर इसके पिताजी, जो इसके पिता गुरु महेंद्र चंद्र रेखे जी जो है वो खुद इनके गुरु और इनके पिता भी हैं। जो घना प्रणाली एक होता है जो 23 साल पहले वो खुद बनारस में किए थे। बनारस में इससे पहले कभी हुआ नहीं था। शायद हमको लगता है दंडक्रम प्राणायाम भी हिस्ट्री में पहली बार बनारस में हुआ है। और 200 साल में जो दंड प्राणायाम हुआ है ये 200 साल में के बाद हुआ है। पहली बार कोई हुआ नासिक में, वो भी बनारस में नहीं हुआ था। नासिक के एक विद्वान थे 200 साल पहले जिन्होंने किया था, नारायण देव शास्त्री, उन्होंने किया था। फिर 200 साल बाद इस लड़के ने किया है। तो अपने आप में एक कीर्तिमान है और हर एक के लिए वो लड़का मोटिवेशन है, हम सबके लिए मोटिवेशन है। जो हम अपने आप एक अनुशासन की कमी या कोई भी चीज़ के लिए हम एक बहाना ढूंढ लेते हैं, और लड़का अपने आप में एक मिसाल है, आने वाले जनरेशन के लिए एक मिसाल है। और नई युग का वो उगता हुआ सूरज है सनातन धर्म का, कि जो वैदिक परंपरा जो विलुप्त होती जाए। वैदिक में तो अपने आप से एक बहुत ही डाइवर्स, क्योंकि इसमें वैदिक अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। तो और वहाँ से लड़का एक सूरज की भांति उदय हो रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है, और वैदिक परंपरा के लिए एक स्वाभिमान के साथ साथ एक गर्व करने वाला भी विषय है कि हमारे पास भी आज के टाइम में भी ऐसे विद्वान और ऊर्जावान व्यक्तित्व के लोग हैं जो संभव कर पाते हैं। नहीं तो हम तो टीवी पे ही देखते थे कि कैसे शस्त्रास्त्र होते थे कि लोगों को कई शास्त्र कंठस्थ होते थे। इसलिए जब शस्त्रास्त्र होता था तो महीनों महीनों चलता था, दिनों दिन चलता था, सप्ताह महीनों चलता था, और लोग एक दूसरे सप्ताह का रेफरेंस देते थे, मतलब उनको कंठस्थ रहता होगा तो सब सुनते थे। लेकिन आज अगर हम ये देख रहे हैं कि यजुर्वेद में 2000 मंत्र किसी को उसको दंडकट क्रम में, माने कि आगे से सेम फ्लो में आगे पढ़ना, फिर सेम फ्लो में आगे से पीछे पढ़ना, फिर अगले पंक्ति पे जाना, इस क्रम में जिसको एकदम कंठस्थ हो, वो यकीनन उस जमाने में भी जो विद्वान रहे होंगे, उस संस्थान में भी जो रेफरेंस देते होंगे, उनके पास भी इस टाइप की कला और विद्वता होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इससे एक लोग प्रेरित होंगे और अलग अलग फील्ड में, वैदिक में ही नहीं, जैसे हमारे देश की एक है कि हमारा सनातन अपने आप में बहुत ही डाइवर्स है। तो हर एक फील्ड में एक से बढ़कर एक विद्वान आएंगे और इस दुनिया को, इस धर्म को और यहाँ के लोगों को प्रकाशित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।